अभी आपको बताएंगे कि दरीना रंजिश पर मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में नौजवान को कत्ल कर दिया गया है। कज़न जख्मी, मकतूल की शनाख्त मोहम्मद आसिम के नाम से हुई है। जख्मी जाफर खान हस्पताल मुंतकिल। मुलजिम बिलाल और पप्पू नामी मकतूल आसिम खान से झगड़ा चल रहा था। अहले इलाका का कहना है कि सुबह 8 बजे के करीब बाजार में दोबारा तलकलामी हुई थी। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जल्दी मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। दरीना रंजिश पर मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में नौजवान कत्ल, कज़न शदीद जख्मी, जबकि मकतूल की शनाख्त मोहम्मद आसिम के नाम से हुई है। जख्मी जाफर खान हस्पताल मुंतकिल, जबकि मुलजिम बिलाल और पप्पू नामी शख्स का मकतूल आसिम खान से झगड़ा चल रहा था। अहले इलाका का कहना है कि सुबह 8 बजे के करीब बाजार में दोबारा तलकलामी हुई थी और जिसके बाद मुलजिम फरार हो चुके हैं और गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। नुमाइंदा सेमी न्यूज़ मलिक मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक मुश्ताक, बताइएगा क्या कहना है, कब तक गिरफ्तारी अमल में आएगी, पुलिस का क्या कहना है? समेत पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच रही थी और पुलिस की नफरी की जानिब उसके बाद जो है एएसपी की जानिब से जो है वो टीमें तस्वीर दे दी गई हैं और ये बताया जा रहा है कि जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर दी। ये गाजियाबाद का इलाका है, मुस्लिमाबाद, जहां पर दरीना थी दोनों ग्रुपों के दरमियान, जबकि फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसमें फायरिंग से मोहम्मद आसिम हलाक हुआ, जबकि उसका अपना एक कजन जो जाफर था वो शदीद जख्मी हुआ। जख्मियों को पूरी तौर पर जो जख्मी था उसे अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुर्दा थाने में मुंतकिल कर दिया है और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इस हवाले से अब क्योंकि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, ट्रांजिट की टीमें यहाँ पर मौजूद वायद इकट्ठे करती हैं और उनका ये कहना है कि ये दरीना पिछली थी और आज सुबह 8 बजे के करीब बाजार में दोबारा से इन दोनों पार्टियों में तलकलामी हुई और मुलजिम बिलाल, पप्पू नामी मुलजिम बिलाल है जिसे पप्पू कहा जाता है, जो कि आपस में ये रिश्तेदार भी हैं और इनकी काफी देर से दरीना चल रही थी और 3 दफा पहले भी इनकी हल्की फुल्की लड़ाई हो चुकी है, लेकिन आज तलकलामी के बाद मुलजिम की जानिब से फायरिंग की गई जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और दूसरा जो है वो शदीद जख्मी है। पुलिस का वो रवायती दावा है कि जल्द मुलजिमान को पकड़ लिया जाएगा और पुलिस की तरफ से टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। जी अच्छा मलिक मुश्ताक, ये भी बताइएगा जो जख्मी है उसकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी, चूंकि हॉस्पिटल से अभी पता चला है कि जख्मी को ऑपरेशन थिएटर लेकर गए हैं, क्योंकि उसे भी फायर लगे हैं, तो इस हवाले से अभी तक की जो इत्तला है उसके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि वो जो है वो शदीद जख्मी तो है लेकिन खतरे से बाहर है, लेकिन मजीद पता तभी चलेगा जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएगा। डॉक्टर्स का कहना है कि अभी उसका ऑपरेशन जारी है, गोलियां जिस्म से निकालने के बाद ही पता चलेगा कि किसके जिस्म के कौन से हिस्से डैमेज हुए हैं और उसके बाद ही जो है सूरत हाल वाज़िया तौर पर सामने आ सकेगी। जी अच्छा मलिक मुश्ताक, ये भी बताइएगा जैसे कि आपने ही बताया मुलजिम बिलाल और पप्पू नामी शख्स का आसिम खान के साथ झगड़ा चल रहा था, क्या ये लोग बाअसर हैं, गैंगस्टर हैं, कौन लोग हैं ये? जी देखिए, ये दोनों पार्टियां जो है ये आपस में पहले दोस्त थे और उसके बाद इनका आपस में झगड़ा शुरू हो गया। गैंगस्टर तो इनके नाम गैंगस्टर में तो नहीं है, लेकिन इन दोनों पार्टियों का दोनों दोस्तों का आपस में झगड़ा चल रहा था और उसको बताया जा रहा है कि दरीना तौर पर अब काफी पुराना, काफी वक्त गुजर चुका है कि कई दफा इनकी चप्पल हो चुकी है, आपस में इनकी तलक कलामी हो चुकी है, जिस पर आज सुबह 8 बजे की किसी से अपना में इनकी आपस में तलक कलामी हुई और उसके बाद जो है मुलजिम ने सरे बाजार फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग के नतीजे में जो है एक शख्स हलाक हुआ। अभी बताया जा रहा है कि मुलजिम को जब पकड़ा जाएगा तो जाहिर है उसकी जब पुलिस तफ्तीश करेगी तो तमाम जो हकायक हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगे। जी ठीक है मलिक मुश्ताक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तलकलामी पर यह वाक़या पेश आया है, फायरिंग की गई है जिसके बाद मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। एक शख्स जाँ बहक जबकि उसका कज़न शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं।